को पढ़ने का अधिकार दे दिया है, तो ये पढ़े और पढ़ भी जाए और सही ज्ञान ना हो, तो उन्होंने ऐसे जो पाली भाषा का शब्द था, पाली को संस्कृत में कन्वर्ट कर दिया। पाली से निकालकर एक संस्कृत भाषा बनाई और संस्कृत से निकालकर एक हिंदी बनाई। तो हिंदी में पहला पाठ क्या हमको आपको पढ़ाना शुरू किया, अभी हीरालाल जी ने बताया, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, जिसको छोटा और बड़ा यानी ऊंच नीच का ज्ञान हो जाए, यानी दोनों में अंतर समझ आ जाए कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, वो क्या होगा, वो ऋषि मुनि बनेगा। वो क्या होगा, ऋषि मुनि बनेगा। हिंदी भाषा का प्रयोग करके देवनागरी लिपि ला करके इस देश के जो अशिक्षित समाज थे उसको पढ़ लिख कर भी अज्ञानता में डाल दिया, यानी पढ़ा भी दिया और अज्ञानी भी रह गया। क्योंकि ये भाषा इन्होंने अपने आप स्वयं बनाई थी, स्वयं बनाई थी ना। तो जो भी आविष्कार होता है, दुश्मन हमेशा आविष्कार ऐसा करता है कि दुश्मनों से बच के रहता है। जैसे कोई चोर जब चोरी करता है तो जो सामान छिपाता है तो अपनी निगरानी में रखता है कि दोबारा ढूंढने पर उसको आसानी से मिल जाए। तो इन विदेशी ब्राह्मणों ने, विदेशी आर्यों ने जब देखा कि अंग्रेजों ने यहाँ के शूद्रों को पढ़ने का अधिकार दे दिया है, तो उन्होंने पढ़ाई इस तरीके से पढ़ाना शुरू किया कि इस देश के शूद्र पढ़ भी जाएं और अज्ञानी बने रहें, अज्ञानी बने रहें। पढ़ लिख जाने के बाद भी यह समाज अज्ञानी बना रहा और इस अज्ञानी समाज को ज्ञान देने के लिए 14 अप्रैल 1891 में इस धरती पर एक मानव पैदा हुआ जिन्होंने उस बुद्ध को याद किया, जिस बुद्ध ने कहा था कि आदमी पैदा होता है, आदमी मरता है। इन दो शब्दों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर साहब ने तथागत गौतम बुद्ध पर रिसर्च कर डाला। गौतम बुद्ध को पूरा पढ़ ही डाला और जब पढ़ा तो उसने देखा कि गौतम बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति है और ऐसे पहले व्यक्ति है शूद्रों में जिन्होंने उन आर्यों की बात नहीं मानी, जिन आर्यों ने इन शूद्रों को जिस पेड़ से दूर रखा था, पीपल के पेड़ से दूर रखा था, तथागत बुद्ध ने सबसे पहले उसका खंडन किया और उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठे। जब पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठे तो बुद्ध के मानसिक जो विकास बढ़ना शुरू किया, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अगर कोई पेड़ देता है तो वो पीपल देता है। लगातार बैठने के कारण तथागत गौतम बुद्ध का विकास तेजी से डेवलप हुआ, दिमाग विकास की तरफ बढ़ा और बुद्ध ने ऐसा विकास किया, ऐसे विचार लोगों के बीच में रखे कि सारा का सारा मानव जाति जो इन लोगों ने बांट दिया था, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छुटाऊ बड़ाऊ, ऋषि, इन सब में जो बांट दिया गया था ऊंच नीच में, तथागत बुद्ध ने उन सबको अपने शरण में ले लिया, ऐसे विचारों से प्रभावित किया, ऐसे विचार मानव को दिए कि सभी मानव के हित के विचार थे। क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा था कि हम पाखंडवादी नहीं होने देंगे लोगों को, हम विज्ञान की तरफ ले जाएंगे। कैसे? पाखंडवाद क्या है और विज्ञान क्या है? पाखंडवाद में हम सिंदूर भरते हैं और विज्ञानवाद में ये हानिकारक है। पाखंडवाद में हम लिपस्टिक लगाते हैं, विज्ञानवाद में सुअर का क्या खून लगाते हैं, चर्बी सुअर का खून, लिपस्टिक में सुअर का खून लगाते हैं, चर्बी तो दूसरे में पड़ता है। तो ठीक। यानी पाखंडवाद, बुद्ध ने ऐसे पाखंडवाद को खत्म करने के लिए विचार दिए कि हम अगर वास्तव में अम्बेडकर और बुद्धिज्म पर हैं, बुद्धवाद पर हैं, तो हम वास्तविक बुद्धवादी बने। अगर हम आज ये सोच ले कि जगन्नाथ जी अम्बेडकर बुद्ध के विचारों पे चलते थे, हमने केवल शोक सभा कर ली, बाद में फिर उसी रास्ते पे चले आए, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। यदि हम वास्तव में जगन्नाथ जी को अमर करना चाहते हैं, जगन्नाथ जी को हमेशा लोग याद रखें, तो आज ये कार्यक्रम जो हो रहा है, ये हमेशा के लिए हमेशा ये घर और यहाँ उपस्थित सारे लोग
बुद्ध की शरण में हो जाएं, बुद्ध की मार्ग पे चले आए, तब तो ये जगन्नाथ जी अगर प्राकृत में कहीं इनके विचार गूंज रहे होंगे, प्राकृत में आत्माएं नहीं गूंजती है, विचार जरूर गूंजते हैं। जगन्नाथ जी ने जो विचार दिए होंगे वो विचार आज सबके बीच में है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने विचार दिया, उसी विचार को हम लोग एक दूसरे के सामने पेश करते हैं। बुद्ध ने विचार दिया, वही हम आप एक दूसरे से बताते हैं। उसी तरीके माननीय जगन्नाथ जी भी जब तक जीवित रहे हैं अपने विचार कहीं ना कहीं लोगों को दिए हैं। उनके विचार यदि आप ये हमेशा के लिए अंबेडकर और बुद्ध पर आधारित सारे लोग बन जाते हैं, तब तो लगता है कि जगन्नाथ जी के विचार हमेशा जीवित हैं, बढ़ते रहेंगे, जीवित रहेंगे। अगर आज ये कर लेते हैं, कल भूल जाते हैं, तो कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि विज्ञान कभी खत्म नहीं होता, विचार कभी खत्म नहीं होता है, विचारों का अंत कभी नहीं होता है, विचार आगे बढ़ते रहते हैं। आज हम यहाँ जो खड़े हैं, मेरे पास भी किसी के द्वारा विचार आया था। जैसे बुद्ध के बाद अंबेडकर के बाद काशीराम साहब ने विचार आगे बढ़ाया, काशीराम साहब के बाद माननीय बहन जी ने विचार बढ़ाया। अगर शायद 4 बार सुबह की मुख्यमंत्री ना बनी होती तो आज देश में शूद्रों की हालत क्या होती, आपकी हालत हमारी क्या होती। यदि इस देश में ललई के विचार ना आए होते, ललई सिंह यादव के विचार ना आए होते, तो आज हमारे आपका हालत क्या होता। तो यदि वास्तव में माननीय बहन जी ने, माननीय काशीराम जी ने जो आंदोलन छेड़ा था, एक लंबे समय के बाद 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर अंबेडकर जन्म लेते हैं और 6 दिसंबर 1956 में हमारे आपके बीच से चले जाते हैं। यानी उस समय जो लोग उपस्थित थे उनके बीच से चले जाते हैं। 1956 के बाद 6 दिसंबर 1972, लगभग 20 साल के बाद, 16 साल के बाद, 16 साल के बाद एक महापुरुष इस धरती पर फिर जन्मा नहीं, जन्मा तो था। उसके पास एक महापुरुष कौन, माननीय दीना मना जी पहुंचे, क्योंकि उस समय वो कर्मचारी थे, सरकारी सर्वेंट थे।